जो कि मेरे को लगता है भाई फर्स्ट टाइम होगी यूट्यूब पे कि स्कॉर्पियन के पहाड़ों के माइलेज निकालने वाले हम। स्कॉर्पियन ना परफेक्ट है अगर आपको ऐसी जगहों के लिए लेनी है, पहाड़ी रीजन्स के लिए गाड़ी लेनी है। ऑलमोस्ट भाई ये भी लॉन्गेस्ट है भाई, हिल का भी लॉन्गेस्ट रहने वाला है। फील ही नहीं होता भाई, मतलब ये गड्ढे ही खा जाती है, इतने तगड़े सस्पेंशन आपको इसमें मिलते हैं। और भाई हम यहीं से ही इसकी पहाड़ों की भी माइलेज कैलकुलेट करेंगे, जो कि मेरे को लगता है भाई फर्स्ट टाइम होगी यूट्यूब पे कि स्कॉर्पियन के पहाड़ों के माइलेज निकालने वाले हम। मैंने फ्यूल करा लिया है फुल, अब निकालेंगे हम अपनी हिल की माइलेज, पहाड़ी रास्तों की माइलेज। तो भाई 0 कर लिया इसको ट्रिप मीटर को। और भाई वैसे भी अब हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, तो अब पहाड़ में ही चलेगी मैक्सिमम गाड़ी 100-150 किलोमीटर। आपने अगर हाईवे वाली माइलेज नहीं देखी तो भाई आप वो पहले जाके चेकआउट कर लो, उसमें आपको पता चल जाएगा भाई कि आपकी डीजल मैनुअल कितनी माइलेज देती है। इसमें आपकी हिल की भी माइलेज पता चल जाएगी, जो कि भाई वन ऑफ द फर्स्ट रहने वाली है यूट्यूब पे। ये हमारी डीजल मैनुअल है भाई। अब आपको थोड़ा सा इसका ड्राइव रिव्यू हिल का शेयर करूँ तो सबसे पहले इसके सस्पेंशन, भाई बहुत ज़बरदस्त सस्पेंशन सेटअप मिलता है आपको गाड़ी में। मतलब बस ये है लैडर ऑन फ्रेम होने की वजह से गाड़ी हिलती है, तो भाई पैसेंजर्स को अनकम्फर्टेबल ज़रूर होता है भाई। चाहे आगे के फ्रंट के 2 बंदों को ना हो, पर जो पीछे के बंदे रहते हैं ना, वो इसकी बॉडी की वजह से काफ़ी हिलते हैं। तो वो है इसमें एक। बाकी सस्पेंशन मतलब होता ही है कि ऐसे छोटे रोडों में आपको ये हमेशा रहता है कि सामने से कोई गाड़ी अगर आ जाए तो आपको ये साइड में लेनी पड़ जाती है। तो अगर छोटी गाड़ियाँ होती हैं तो भाई छोटी का कोई भी जिसके स्ट्रिफ्ट सस्पेंशन है तो काफ़ी हिलती है। अब मैं इसको साइड में भी चला दूंगा ना भाई, इतना फील ही नहीं होता भाई, मतलब ये गड्ढे ही खा जाती है, इतने तगड़े सस्पेंशन आपको इसमें मिलते हैं। बाकी इसके अलावा अगर मैं बताऊं, गाड़ी का जो गियर बॉक्स जो गियर रेशियो में डिवाइड हो रखी है, क्योंकि यार जो मेन खेल है पहाड़ों में वो यही रहता है कि कब चढ़ाई आ जाए, कब गियर डाउन करना है। वो इस गाड़ी के साथ थोड़ी सी समस्या आपको लगेगी, आपको गियर डाउन करने पड़ जाते हैं। सपोज़ अगर आप ये हार मान लेती है भाई गाड़ी, पता नहीं ऐसा है क्यों। जैसे मैंने आपको ड्राइव रिव्यू में, मतलब जो हाईवे वाला ड्राइव रिव्यू है, मतलब जो भी नॉर्मली भी अगर आप इसे चलाते हो ना, कम गियर में उठने में गाड़ी दिक्कत करती है। वही वाली चीज़ उस टाइम भी किक हो जाती है। सपोज़ 20-22 की भी स्पीड होगी ना अगर, तो ये थर्ड गियर में गियर डाउन मांगती है भाई, वरना गाड़ी वहीं के वहीं बंद हो जाएगी। इतना स्ट्रगल आ जाता है, वो इसमें एक इशू है, गाड़ी नहीं उठती। बाकी अगर आप 22-23 के बाद हो तो भाई पूरी रास्ते आप थर्ड गियर में चला सकते हो, आपको इतना तगड़ा पिकअप मिलता है ना थर्ड गियर में, मतलब ज़बरदस्त। सेकंड गियर में बंदा सोचता है यार चेंज ही कर लेता हूँ, एक रहता है ना कि माइलेज भी नहीं देगी, और वो वाला सीन रहता है भाई सेकंड गियर में। बाकी थर्ड गियर आपका लग जाता है ना, हर चीज़ परफेक्टली काम करती है। फिर जैसे भी 24 पे है, सामने बस चल रही है, मेरे को कम रखनी पड़ेगी। बाकी कंप्लीट है भाई। इसके अलावा ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, गाड़ी की हैंडलिंग जो कि बहुत ज़रूरी है भाई। 50-60 पे भी ऐसे कट कर देते हो ना, इतना कॉन्फिडेंट फील होता है भाई। चाहे भाई इतनी ह्यूज साइज़ की गाड़ी है और इतनी अच्छी हैंडलिंग आपको प्रोवाइड करती है ना, ऐसे कट्स पे भी आपको इतना बढ़िया फील होता है। जबकि गाड़ी का जो साइज़ है, जो टॉल बॉडी डिज़ाइन है, वो इसको ऐसा करने से भाई रोकता है। पर बैलेंस जो डिस्ट्रीब्यूशन है भाई गाड़ी का, वो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे अभी थर्ड गियर पे हूँ मैं भाई, ऐसी जगहों पे तो कभी दिक्कत ही नहीं आती। और अब इसे सिंगल गियर पे चला सकते हो हर टाइम, जब तक कोई इंटरप्शन ना आ जाए, जब तक कोई बहुत खतरनाक चढ़ाई ना आ जाए, तब तक रहता है। अगर मैं इसके एक्सेलरेशन पे आ जाऊँ तो भाई, अगर आप सही गियर पे हो ना, सही गियर रेशियो में, तो भाई आपको 1% भी भाई पावर की कमी नहीं लगने वाली है। क्योंकि भाई गाड़ी में बहुत ज़्यादा पावर है, 175 bhp, 370 Nm टॉर्क। चाहे आपके 7 बंदे बैठे हों तो आपको 1% पावर की कमी नहीं लगेगी। पर तब लग सकता है यार कि कम गियर में होने के बावजूद भी गाड़ी इतना स्ट्रगल क्यों कर रही है। वो शायद कोई दिक्कत, शायद कभी कभार लिमिटर्स लगा देते हैं, लॉकिंग लगा देते हैं भाई कि गियर बॉक्स वगैरह की लाइफ सही रहे, उस चक्कर में भी करा जाता है। पर क्या मतलब, कुछ भी हो सकता है भाई, आप बता दो कमेंट करके क्या दिक्कत है। और एक और चीज़, जब इसको मैंने लेफ्ट राइट टर्न ले रहा हूँ ना, तो चूँ चूँ की आवाज़ आ रही है, वो पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है। ये देखो, जैसे अभी थर्ड गियर में अभी भी बढ़िया उठ रही है, ये कोई ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, पर जो आगे वाली चढ़ाई है ना, उसमें दिक्कत आती है, इसलिए भाई मेरे को कैमरा भी रखना ही पड़ेगा। फिर रही बात ब्रेकिंग की, भाई यहाँ पर स्पीड आपकी यही रहती है, 50-60 मैक्सिमम चली जाएगी। उस पर तो भाई गाड़ी की ब्रेकिंग है ही ज़बरदस्त। बस रंबल स्ट्रिप्स में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है, अगर स्पेशली हिली रीजन में बताऊं। इसके अलावा भाई ये गाड़ी परफेक्ट है भाई, अगर आपको रूरल एरियाज़ में प्लस हिली रीजन में अगर ये गाड़ी लेनी है,
इतना बढ़िया सेटअप मिलता है ना सस्पेंशंस का, गाड़ी में स्पेस आपको इतनी ज़बरदस्त मिल जाती है उस हिसाब से, और बढ़िया रहती है अगर आपको एक बड़े टफ टेरेंस पे रहना है, क्योंकि भाई यहाँ रफ एंड टफ गाड़ियाँ ज़्यादा ही प्रेफर करी जाती है, और भाई ये वन ऑफ द रफ एंड टफ ही है भाई, स्कॉर्पियो नाम है तो भाई ये चीज़ तो आप समझ ही सकते हो। इसी के साथ भाई अगर आपको डिटेल में ड्राइव रिव्यू देखना है ना, इसके लिए भाई मैंने हाईवे का माइलेज टेस्ट प्लस आपका ड्राइव रिव्यू शेयर किया, उसमें आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। ये तो छोटा सा था जिसमें भाई आपके हिल्स में मैंडेटरी रहती हैं चीज़ें, एक तो भाई सस्पेंशन वगैरह, देखो भाई बॉडी इतनी हिल रही है पर सस्पेंशन का वर्क बहुत तगड़ा है, तो वही है। बाकी हैंडलिंग भी ज़बरदस्त है, हर चीज़ बढ़िया है। तो अब इसमें भाई माइलेज भी आपको बता दूंगा, तो आपका ये कंप्लीट पता चल जाएगा इस वीडियो में आपको कि ये हिल्स के लिए गाड़ी कैसी है। अगर थोड़ा सा आइडिया दूँ, मुझे जितना लगता है इसकी माइलेज, अगर आप प्यार से चलाओगे गाड़ी तो भाई 12-13 आराम से दे देगा आपको हिल्स पे भी। वो आप देख लेना भाई, अगर आप और भी लाइट फुट चला सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है भाई कितनी ज़्यादा आप हिला रहे हैं, कितने डाउन हिल आ रहे हैं। डाउन हिल में ही आपकी माइलेज बढ़िया आती है, अप हिल में तो भाई बहुत रिड्यूस हो जाएगी माइलेज, वो रहता ही है। तो वो सब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा भाई। बहुत टाइम से हमने गाड़ी चला दी, अब मैं आपको अगर दिखाऊँ ना तो गाड़ी काफ़ी चल गई है, और मैं आपको बता दूंगा मैंने कैसे चलाई है। फ्यूल इन्फो पे नहीं जाएंगे हम, फ्यूल इन्फो में अगर आपको दिखाऊंगा बाद में तो दिखाई देता हूँ। तो फ्यूल इन्फो में दिखा रहा है 10.2 की माइलेज और 368 हमारी रेंज दिखा रहा है। तो यही है। अब गाड़ी में कितनी चली है वो आपको बता देते हैं। ट्रिप पे ये चल गई आपकी 256.7 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट भाई ये भी लॉन्गेस्ट है भाई, हिल का भी लॉन्गेस्ट रहने वाला है। अभी भी भाई 50 किलोमीटर शायद और चल जाएगी, 50 का तो पता नहीं, पर हाँ ऑलमोस्ट 20-30 चल जाएगी और। तो भाई एवरेज स्पीड भी देख लो, इसका मतलब ये है भाई मैंने बहुत अच्छी खासी मतलब काफ़ी एक्सेलरेट मतलब तेज़ ही चलाई है यार गाड़ी, ऐसा अगर आपको सच बात बताऊँ तो गाड़ी काफ़ी चली है। और जो हिली रीजन के भी आपके हाईवे टाइप होते हैं ना, उसकी समरी ये तो अभी की है, अभी थोड़ी सी गाड़ी चलाई थी 17.4 किलोमीटर। और इसमें अगर हिस्ट्री दिखाऊँ, कल की दिखाऊँ आपको, तो ये देख सकते हो भाई 94 एक जगह गए थे हम, वहाँ पर भाई थोड़ा सा हाईवे आता तो वहाँ तक भाग गई थी इतनी। तो मतलब गाड़ी भाई काफ़ी तेज़ चली है हिल्स के हिसाब से भी, और हिल में भी भाई जो पतले रास्ते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा चली है। अब मैं आपको ना दिखाने आया हूँ भाई, ये देखो आप, ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। सपोज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से बिल्कुल, वो देख सकते हो भाई कितनी, कैमरा में नहीं पता चल रहा वैसे, देख सकते हो। अगर आपको दिखाऊँ ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची चढ़ाई है और बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है। तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ भाई स्कॉर्पियन की पावर का, मतलब रॉ पावर है भाई गाड़ी में और बहुत दमदार गाड़ी है। तो एक थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये डीजल मैनुअल है जो कि प्रोड्यूस करती है, मतलब 2.2 लीटर का डीजल एमॉक टर्बोचार्ज इंजन है भाई, प्रोड्यूस करता है 175 bhp विद 370 Nm टॉर्क के साथ। भाई ये देख लो बहुत खड़ी चढ़ाई है, ये कैमरा में जस्टिस नहीं हो रहा। अगर आपको 1x में भी दिखाऊँ तो कैमरा सच बताऊँ तो नहीं हो रहा। पहले गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। ये देख लो मेरा पैर ऐसे है भाई, मैं एक्सेलरेट नहीं करने वाला और भाई ऐसे ही चढ़ा दूंगा गाड़ी, वो देख लो। सिर्फ जैसे अभी दिखाऊँ, ये देखो, सिर्फ क्लच रिलीज करूँगा मैं और उसी हिसाब से चढ़ा दूंगा गाड़ी को, ठीक है। तो अभी चढ़ते हैं और वो करते हैं। बस मैंने थोड़ा इमरजेंसी के लिए रखा है पैर की ब्रेक ना मारनी पड़ जाए, क्योंकि साइड साइड से भाई वो है तो थोड़ा रिस्की रहता ही है। वैसे मैं एक्सेलरेट नहीं करूँगा, चाहे आप यहाँ आरपीएम भी देख सकते हो। तो ये देखो, जबकि मैंने अभी पूरा नहीं किया रिलीज़, आराम आराम से मैं भी रिलीज़ कर रहा हूँ इसको। और देखो भाई, देख लो कितने प्यार से चढ़ गई है लिटरली भाई, इतना ज़्यादा दम है ना गाड़ी में, बहुत दमदार गाड़ी है। चलो आपको दिखाता हूँ कि ऊपर से कैसी चढ़ाई थी। सॉरी यार, बंद ही कर दी मैंने, न्यूट्रल नहीं करी गाड़ी। अब दिखाता हूँ भाई, ये देखो। पर अगर आपको सच बात बताऊँ भाई, ये भी इसके लिए कुछ नहीं है। ये भाई एक तो कैमरा में नहीं पता चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। देख सकते हो हम कितने ऊपर हैं, वो देखो बहुत ऊपर है हम। थोड़ा दिखाऊँ आइडिया, देख सकते हो बहुत ऊपर है हम। और वो देखो भाई कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई में चढ़ गई है गाड़ी। भाई स्कॉर्पियो ना परफेक्ट है, अगर आपको ऐसी जगहों के लिए लेनी है, पहाड़ी रीजन्स के लिए गाड़ी लेनी है, परफेक्ट बैठती है भाई, क्योंकि इसके सस्पेंशन इतने बढ़िया है ना।
छोटे मोटे गड्ढों गड्ढों को तो भाई ये समझती नहीं कि तो भाई गड्ढा भी है। मतलब इतनी बढ़िया तरीके से वो करती है। बस ये लग सकता है थोड़ी गाड़ी हिलती है चलती वक्त। बाकी ड्राइव रिव्यू भी मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। 4x4 की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती, आप चाहे ऐसे रोडों पे भी चल जाओ, मैं इसके ऊपर भी चढ़ा दूंगा, बड़े प्यार से चढ़ जाएगी, पर आगे रास्ता नहीं है। ये गाड़ी अपने आप रास्ता बनाती है। वैसे आप ये भी देख सकते हो, जैसी ऐसी गाड़ियां भी यहाँ चढ़ जाती हैं, पर फर्क ये है भाई उनमें स्ट्रगल आ जाता है कहीं ना कहीं, पर इस गाड़ी में 1% स्ट्रगल नहीं मिलता और इतना बढ़िया ट्रैक्शन बनाती है गाड़ी। भाई चलो यहाँ तक आगे, थोड़ा आगे भी चल के दिखाते हैं। भाई रियर व्हील ड्राइव बहुत कैपेबल है। मैं अभी भी एक्सेलरेटर नहीं दूंगा ना, बिल्कुल बदतमीज गाड़ी है, ऐसे चढ़ जाती है बच्चों की तरह। मैं कभी भी भाई इसका एक्सेलरेटर यूज ही नहीं करता, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। और इससे भाई सेफ्टी भी रहती है, एक पैर ब्रेक पे और एक पैर क्लच को रिलीज करो, बस ऑटोमेटिक गाड़ी बन गई भाई हमारे यहाँ पर। भाई कितने बच्चों की तरह ना घूम जाती है। और अगर आपको दिखाऊं ना, वो देखो भाई कितना वो है, मतलब ये तो रियल लाइफ में ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। देख सकते हो कितनी धूल उड़ाती हुई आई है गाड़ी, मस्त भाई। ट्रैक्शन ऑफ कर दिया फिर से। आपको दिखाऊं कि गाड़ी अभी तक चल कितनी गई है, वो आप देख सकते हो। गाड़ी चल गई आपकी 269 किलोमीटर। अब 10-15 किलोमीटर और चलेगी, उसके बाद भाई इसकी माइलेज निकालेंगे। ये हिल स्पेस ने कितनी माइलेज दी, तो बने रहो। उसके बाद अगर गाड़ी दिखाऊं आपको, गाड़ी दिखा रही है हमारी, भाई गाड़ी दिखा रही है 10.1 की, क्योंकि भाई ये गाड़ी चली ही तेज़ है। अगर आप इसे लाइट फुट चलाओगे तो बहुत अच्छी माइलेज देगी। ये मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने काफ़ी तेज़ चलाई थी, तो उस हिसाब से 10 दिखा रही है तो बहुत अच्छी है। कि भाई मेरे को तो एक्सपेक्टेड था, ऐसे मैं चला रहा हूँ तो भाई 9 ही देगी, पर अभी तक जितनी दिखा रही है अगर ये सही है तो बढ़िया ही है। बाकी देखते हैं कितनी देगी। आपको इस गाड़ी में हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल जाता है। वैसे मेरे को इतना वो लगता नहीं यूज़फुल, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ऑन करना है जस्ट, येलो लाइट जल जाएगी। और भाई देखो मैंने ये बिल्कुल छोड़ दिया, गाड़ी अपने आप ब्रेकिंग लेगी और 14-15 की स्पीड जहाँ भी मैंने लगाया वो स्पीड वो मेंटेन करेगी। अभी देख लो मैंने कुछ नहीं दबाया, वो 15 की स्पीड ही मेंटेन करेगी, देख सकते हो। अपने आप ब्रेकिंग ले रही है गाड़ी। वहीं अगर मैं इसे वो कर दूंगा, ये बिल्कुल लूज हो जाएगी और बिल्कुल नीचे चल जाएगी। करके देखो एक बार, ये देखो मैंने दबाया, छूट गई, फ्री हो गई। मुझे अब ब्रेकिंग खुद लेनी पड़ेगी। ये उनके लिए ठीक है भाई जो नई नई गाड़ी सीख रहे हैं, पर ऐसे किसी क्या ही काम है इसका। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग ये ऐसे भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है। और 4x4 में चलो तब भी सेफ्टी फीचर है, सही है। बटन कम से कम खाली होता तो बेकार ही लगता, ऐसे भी बढ़िया ही लगता है। तो ये भी इसका फंक्शन है भाई एक। भाई एट द एंड कुछ होना था और वो हो ही गया। जब मैं भाई माइलेज निकलवाने गया, मैंने हर चीज़ रिकॉर्ड करी, सब बढ़िया हुआ। पर भाई जब मैं बाद में एडिटिंग की स्टेज पे बैठा, तो भाई मैंने देखा यार फाइल है ही नहीं, मतलब वो वीडियोस है थी ही नहीं इस पे। तो भाई मैं एकदम से शॉक हो गया, पता नहीं क्या हुआ कि फाइल करप्ट हो गई, मतलब मेरे को खुद समझ नहीं आया, डिलीट हो गई। तो यार मैं आपको बता देता हूँ उस टाइम आया क्या। वैसे मैंने अपनी कैलकुलेटर का भी स्क्रीनशॉट ले लिया था। अगर मैं आपको बताऊं भाई, गाड़ी चली थी 293.7 किलोमीटर, और उसमें डिवाइड कर दो भाई आप 29.2 लीटर, मतलब इतना फ्यूल इसमें आया था। तो भाई वही थी इसकी एक्चुअल माइलेज जो कि निकल के आती है भाई 10.05, मतलब 10 की माइलेज इसमें निकल के आई। अगर मैं आपको अपना ड्राइविंग स्टाइल बताऊं, तो भाई वो लाइट फुट नहीं था, वो थोड़ा सा तेज ही चली है भाई गाड़ी, अगर मैं आपको बताऊं। पर अगर आप इसे लाइट फुट चलाते हो ना, क्योंकि यार मैं गाड़ी मैंने पहले भी चला रखी है, मेरे को एक्सपीरियंस है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूँ। इसने भाई मेरे को पहले भी माइलेज अराउंड 12-13 की दे रखी है। अगर मैं थोड़ा सा भी लाइट फुट चलाऊं, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लाइट फुट चलाते हो तो भाई माइलेज अपने आप बढ़ती रहती है। तो भाई अगर आप नॉर्मली क्रूज करते हो ना गाड़ी, तो ये आपको भाई 12 से लेके 14 तक माइलेज दे सकती है, अगर हम बताएं अपने
हिली रीजन्स पे। भाई यहाँ की माइलेज डिपेंड करती है भाई कैसी रोड्स हैं। सपोज़ आपके यहाँ डाउन हिल ज़्यादा है, अप हिल ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ों में यार यही होता है, अगर डाउन हिल ज़्यादा होगी तो भाई माइलेज भी बढ़िया ही मिलेगी, पर अगर अप हिल होगी ना तो भाई वहीं माइलेज कम होती है। तो भाई डाउन हिल में हमें एडवांटेज लेना पड़ता है माइलेज। यही था मेरी तरफ से माइलेज टेस्ट। पर भाई पता नहीं क्या हुआ यार, फाइल्स अपने आप कैसे डिलीट हो गई। पर यार होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। इसी के साथ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच।